हमने बहुत बार दुनिया की सबसे महंगी कार के बारे में बात की है, उस पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज हम इस वीडियो में दुनिया की सबसे महंगी बाइक के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी बाइक का नाम क्या है और वो कितने रुपए की है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी बाइक का नाम है नेमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर, जिसकी कीमत $11 मिलियन है, यानी कि लगभग 80 करोड़ रुपए की बाइक है। ओह माय गॉड गाइस, 80 करोड़ रुपए की बाइक। मैं सोचता हूं कितनी महंगी बाइक आखिर खरीदता कौन होगा, लेकिन बाइक लवर्स के लिए बहुत क्रेजी बाइक है। गाइस, आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सोने के लिए कभी जमीन पे बैठता या लेटता नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसे कभी नींद भी आती है? तो चलिए मैं आपको इन सब बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो घोड़े को नींद आती है। 24 घंटे में से 30 मिनट उसे गहरी नींद आती है, पर इसके लिए वो ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे सोता है। उसके पीछे का कारण है उसके शरीर की बनावट। कल को गलती से वो जमीन पे सोने के लिए बैठ या लेट भी जाए तो उसके शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पे या पेट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे दबाव पड़ने लगता है, और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसे ढंग से सांस नहीं ली जाती और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से घोड़ा कभी भी सोने के लिए ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे लेटता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सन 2011 में शाहरुख खान की डोन 2 रिलीज हुई थी, और इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने अपने हाथ पे डी लेटर का एक टैटू करवाया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले तो इस डी का मतलब डोन था, लेकिन अब इस डी का मतलब है धोनी। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सन 2011 ही वो साल था जब इंडिया ने 28 साल बाद वनडे की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। गाइस, 2 अप्रैल 2011 की वो शाम आपको याद होगी जब महेंद्र सिंह धोनी ने ही फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ छक्का मार के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम कर दी थी। वो सुनहरा पल भुलाई नहीं भूलता। गाइस, क्या आपको भी वो पल याद है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और यही दुनिया का दस्तूर भी है। अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, और तेरे सपने तेरी सच्चाई से मेल नहीं खाते। जब एक बाप ने अपनी औकात से बड़े सपने देखने वाले अपने बेटे को यह बात कही, तो उसके बेटे ने यह रिप्लाई किया, मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मेल खाने को। मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं। गाइस, आपके सपने और आपकी औकात आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आप कहां से आए हो उस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। गाइस, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप Instagram पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक फूडी लड़की जिसे हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने का और खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका पेट ही नहीं है। नाम है नताशा। मुंबई में पैदा हुई, दिल्ली में शादी हुई, लेकिन शादी अच्छी नहीं चल पाई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसके शोल्डर में पेन शुरू हो गया, लेकिन जब भी वो खाना खाती उनके शोल्डर में पेन बढ़ जाता। एक डॉक्टर से अच्छे से चेक करवाने के बाद उस डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है और सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के दौरान जान बचाने के लिए उसके पेट को बाहर निकालना पड़ा। अब हालात ये थे कि अब वो जो कुछ भी खाती वो सीधे उनके शरीर से बाहर निकल जाता। अब सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ 2 ही चॉइस थी, या तो वो जिंदगी जीना छोड़ देती या फिर वो भरपूर जीती, और उन्होंने सेकंड चॉइस को अपनाया, और फाइनली आज वो द गटलेस फूडी के नाम से फेमस है। नताशा की जिंदा दिली के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। ये बात है सन 1990 की, जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने MRF कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे। तब MRF कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने MRF कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने MRF के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई, और जब पोते ने पता लगाया, तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे, तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी, और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर।
हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो एफडी में या आरडी में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें तो शायद हमारे वारे न्यारे हो जाएं। तो आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।